हेलो एंड नमस्कार स्पिरिचुअल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से, डिवाइन ने किसी रीज़न से आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपके कुछ छुपे हुए सवाल हो सकते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं से रिलेटेड, जो जिसका जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने देने की कोशिश की हुई हो सकती है। हो सकता है आपके लिए कोई संकेत हो, कोई संदेश हो जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये जितना आपके सवालों से, आपके लाइफ इवेंट से जितना रेजोनेट करती है, उतना ही इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, ईश्वर से, एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन से, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और ये हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपने अपना जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का ये जो प्यार और सपोर्ट है, वो आप सबके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, एक आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ, इसी अच्छे थॉट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए, जो दर्शकों के लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी उनके लिए संदेश है, संकेत है, वो बताने की, वो बताने में हमारी मदद करें यहाँ पे। हे भोलेनाथ, हे जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे जो है वो रहने वाला है, आप सामने देख सकते हैं, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है पहले। सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, ये हमारे सामने है, स्ट्रेंथ का कार्ड। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो हमारे पास है वो है द टावर। टावर मोमेंट का कार्ड भी आ गया है। एंड फाइनल जो लास्ट कार्ड है वो बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे लेंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक पे आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं यहाँ पे जो हम देख सकते हैं। और इन कार्ड्स को अगर हम देखें, इसकी ऊर्जा को अगर हम पकड़ें, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए आ रही है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, चैलेंजेस देखे हैं, बहुत कुछ सहा है, बहुत समय तक चुप रहकर कई तरीकों का अपमान भी झेला है। लोगों ने उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं दिखाया होगा स्टार्टिंग में। हो सकता है आपके लाइफ के उन पहलुओं को ये दर्शा रहा हो इस समय, जहाँ पे आपने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था अंदर से आपके ऊपर, इसलिए आपको वो मान सम्मान उन लोगों के बीच में नहीं मिला। काम आपने किया होगा, लेकिन नाम किसी और ने ले लिया, किसी और ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। यहाँ पे ऐसी ऊर्जा हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि मेहनत आपकी रही है उस समय और फ़ायदा किसी और का हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो काबिलियत है उसको जानबूझकर दबाया गया है पास्ट में, उसकी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा बदलती हुई अब दिख रही है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को वो कमज़ोर समझ रहे हैं वो एक दिन पूरा खेल पलट देगा। यहाँ पे विरोधियों की ऊर्जा नज़र आ रही है, जहाँ पे उन्होंने
जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो अपने आप को हर समय कंपेयर करते रहते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपका नाम खराब करने की या आपकी की हुई मेहनत को अपना बनाने की, अपना क्रेडिट लेने की। और उन्हें ये लग रहा था कि आप कमज़ोर हैं, आप इसका जवाब दे नहीं पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे हम ऊर्जा जो निकल के देख रहे हैं वो हमें ये दिखा रही है कि आप बिल्कुल भी वो इंसान नहीं है, और जिसको वो कमज़ोर समझ रहे थे वो आपने एक तरीके से पूरा खेल ही उनका पलट दिया है। हम देख सकते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि आ, आप अपने दम पे कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता है कि आप अंदर ही अंदर अपनी नई दुनिया की नींव रख चुके हैं। आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है उसके दम पे आपने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के दम पे इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए हैं कि आप अपना नया जो ज़िंदगी का जो नया शेप है वो आप उसको देने में पूरी मेहनत में लगे हुए हैं, पूरी तरह से ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। ये वो आँख नहीं पाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमें संकेत मिल रहे हैं कि आप में से कई लोग हैं जो जिस भी आप जॉब फील्ड में, अगर आप जॉब फील्ड में हैं तो आपने एक तरीके से नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि आप जॉब जिस भी जॉब फील्ड में है उससे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपके ज़िंदगी में आपके अंदर एक हमेशा एक सवाल रहा है कि इस जॉब फील्ड के अलावा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मेहनत करके सिर्फ अपने लिए वो चीज़ बनाएं, जैसे कि अपना कोई अलग सा व्यवसाय हो जिसमें आप दूसरों को ग्रो करने के लिए मेहनत ना कर रहे हो सिर्फ सैलरी के लिए, बल्कि अपने लिए मेहनत कर रहे हो जिससे आप अपना कुछ ऐसा अच्छा खड़ा कर पाए जिसको आप जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन भी कर पाएँ। आप इस तरीके का कहीं ना कहीं आपके अंदर सोच विचार चल रही है, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने मेंटली एक तरीके से रिज़ाइन भी कर दिया है। उन्हें जॉब प्रोफाइल में बहुत बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है। सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए, सिर्फ अपने घर वालों से जो आप प्यार करते हैं उनके ऊपर कभी कोई आस ना आए, इस चक्कर में आपने अभी तक कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। आप उसी कार्य क्षेत्र में, उसी जॉब फील्ड में, भले ही आपके लिए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हो, भले ही वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल ना हो इस समय, लेकिन आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इन सारी जिम्मेदारियों की वजह से। और हम देख सकते हैं कि बस आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपके पास वो सही समय आएगा, जब आपके पास फाइनेंशियली आप इतने इंडिपेंडेंट होंगे कि आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ के अपना कुछ करने के लिए आप तैयार होंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ये हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतरात्मा एक तरीके से उस जगह पर घुटने लगी है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर। आप एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब के जो संकेत है वो दिख रहे हैं कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में, वहाँ पे जो सुकून है वो एक तरीके से जैसे छिन सा गया हो, जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और हर सुबह उठकर आप वही टॉक्सिक माहौल, वही पॉलिटिक्स आसपास के लोगों की देख के, वही फेक लोगों को देख के अपने ऑफिस में, चाहे दफ्तर में, चाहे कार्य क्षेत्र में देखते हुए, और वहीं जो आपके चाहे बॉस हैं, चाहे कोई अधिकारी है जो वहाँ बैठता है, जो आपकी वैल्यू कभी कभी समझ ही नहीं पाया, उस चीज़ को देख के आप परेशान हो चुके हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यूनिवर्स भी आपको वहाँ से निकालना चाहता है, उसके भी संकेत हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड, जहाँ पे आपको यूनिवर्स एक तरीके से संकेत दे रहा है कि हाँ अब बस बहुत हुआ, अब आपका निकलने का समय आ चुका है इस जगह से, और आपको यूनिवर्स इसके लिए मजबूती भी दे रहा है। आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ समय से आपका मन काम में एक तरीके से लगना बंद हो गया है। अचानक से जो है काम के प्रति जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ गई है। छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को गुस्सा आने लगा हो आप में से। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो आत्मा है, अब एक तरीके से किसी भी प्रकार की जो ये दबाव है, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्योंकि हो सकता है आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको एक कलीग के रूप में ना देख के, एक सहकर्मी के रूप में ना देख के, हो सकता है ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे आप कोई गुलाम हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरीके के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है कि आपकी आत्मा, जो आपके अंतर आत्मा है, आप वो इस चीज़ को एक्सेप्ट और ज़्यादा नहीं कर सकती। आपको बनाया ही गया है किसी के नीचे दबकर। ऐसा आपको महसूस इस समय शायद हो रहा होगा कि आप कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये जवाब दे रहा है कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। हाँ, कुछ टाइम सर्वाइवल के लिए, अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, इनमें पार्टिसिपेट किया, उन जॉब ऑफर्स को, उसमें अभी भी चल रहे हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे इशारा ये भी दे रहा है कि आप इन चीज़ों के लिए नहीं बनाए गए हैं, किसी के नीचे दबकर काम करने के लिए नहीं बने हैं।
आप में एक लीडरशिप एनर्जी है, लोगों को लीड करने की क्षमता है आपके अंदर। आप में एक एक तरीके से क्रिएटर की एनर्जी है कि आप कुछ नया बिल्ड करके अपने जीवन को एक नया शेप दे करके कोई एक नया व्यवसाय या अपने टैलेंट को एक नया आयाम दे करके आप कुछ नया बना सकते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जो आने वाले कई लोगों को जो आगे आने वाले आपके कई जनरेशन्स को भी इंस्पायर करेगी, और आपके आसपास के लोगों को जो उस व्यवसाय से या उससे जुड़ेंगे, जो भी आप क्रिएट करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगी, उनको भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी उनके कार्य क्षेत्र में। और आप वो इंसान हैं जो अपना नाम खुद बना सकता है, यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहा है। और यही बात कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जिनको ये बात सबसे ज़्यादा जला रही है, जो चुभ रही होगी उन्हें। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऑफिस या फिर आपकी जो काम की जगह है, वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो ऊपर से स्माइल करता है लेकिन अंदर ही अंदर डर चुका है। उसे कहीं न कहीं महसूस हो गया है कि अगर आपने सच में अपना काम शुरू कर दिया, या जिस भी चीज़ को आप पैशनेटली फ़ॉलो करते हैं, जिस भी चीज़ पे आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि हाँ, आपको इस क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय सेटअप करना है या खुद का कुछ काम करना है, तो लोग जो है उन लोगों के पास नहीं जाके आपके पास आएँगे। हो सकता है आप उनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन जाएँ। तो ये भी डर कुछ लोगों को सता रहा है। कुछ लोग के अंदर एक जलन ही होती है कि किसी को सक्सेस करते देखना, तरक्की करते देखने की वजह से कुछ लोग के अंदर ऑटोमेटिकली ये जलन भी जन्म ले लेती है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर नकारात्मक सोच रखते हैं ये लोग। तो उनकी तरफ इशारा है। और आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो लोगों से बात व्यवहार का जो तरीका है, वो सब धीरे-धीरे और हायर लेवल पे जा रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि जिन लोगों ने आपको सालों तक रोते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, वही लोग अब आपकी वापसी देखकर एकदम से उनको झटका लगने वाला है, शॉक होने वाले हैं ये लोग। क्योंकि ये सिर्फ़ यहाँ पे हम सिर्फ़ आप जिस भी व्यवसाय, आप जिस भी काम में हैं, जिस भी जॉब में, जिस भी प्रोफ़ेशन में, उसको छोड़ने की ऊर्जा सिर्फ़ यहाँ पे दिख नहीं रही, सिर्फ़ वही ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे जो ऊर्जा दिख रही है, वो है एक राजा की वापसी वाली ऊर्जा, कि आप अंदर से अपने ऊर्जा से, अपने बात व्यवहार से एक राजा की जो ऑरा है वो लेके चलते हैं, और उस ऑरा की वापसी हो रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको बार-बार साइंस मिल रहे हैं। किसी का आपके आस-पास ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से बिज़नेस की बातें कर सकते हैं। बार-बार एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोज़ देख सकते हैं। कोई नया बिज़नेस जैसे सेटअप करना हो, उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स या मैगज़ीन्स या वीडियोज़ या ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले, और ज़्यादा गाइडेंस मिल रही हो। दिमाग में आपके नए-नए आइडियाज़ इस समय आ रहे हो सकते हैं कि जो आपको बार-बार पुश कर रहे हो कि हाँ, अब समय आ चुका है कुछ चेंज करने का, बदलाव करने का लाइफ़ में। और रात को सोते समय आप फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में, इस चीज़ की तरफ भी ये कार्ड्स इशारा कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ रैंडमली नहीं हो रहा है। ऊपर ऊपर से जो डिवाइन की कनेक्शन है आपसे, जो डिवाइन का प्रोटेक्शन है, जो डिवाइन का गाइडेंस है, वो आपको पुश कर रहा है इस तरफ। और यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है यूनिवर्स। आप इन कार्ड्स को देखेंगे तो एक वार्निंग भी आपको यहाँ पे निकल के आएगी यूनिवर्स की। वो ये है कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं अपने अंदर, जो भी आप फैसले ले रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग चल रहे हैं, जो भी आपका रिसर्च है अपने नए काम को लेकर सेटअप करने से रिलेटेड, उसके प्लान्स किसी से मत बताइएगा। उसको अपने ही अंदर एक ब्लूप्रिंट की तरह रहने दीजिए, उस पे काम करते रहिए। जब वो चीज़ एक मजबूती से बाहर आए कि हाँ, अब उस पे आपको काम शुरू करना है, तब अपने ही ट्रस्टेड लोग जो उसमें आपका साथ देने वाले, सिर्फ़ उनके साथ ही वो चीज़ शेयर करिएगा। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उसी दुःख में फँसे रहें, जहाँ आपकी आत्मा धीरे-धीरे खत्म हो रही है, गुलामी झेल रही है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। उनको यही पसंद है कि यही हाल रहे उनका भी और उनके साथ वालों का भी। और मुझे यहाँ पे जेलसी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग ऊर्जा दिखाई दे रही है इन लोगों की। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस तोड़ने की भी कोशिश की है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनको जब ये पता चला हो कि आप ऐसे सब प्लान्स अंदर बना रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोली हों, जिससे ये लगा हो आपको कि नहीं, आप जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में हैं, यही सबसे आपको कम्फर्ट ज़ोन आपका दिखाया हो, यही सबसे सही है। ये ऑप्शन आपको कहीं न कहीं फ़ील हुआ हो कि क्यों रिस्क लेना, ये सारी बातें आपके अंदर जन्म लें। तो ये कोशिश इन्होंने की होगी। आपको फाइनेंशियली वीक फ़ील करवाया होगा कि आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप ये सब सोच पाएँ। जबकि यूनिवर्स आपको यहाँ से पूरी तरह से स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। और किसी ने आपको कहीं न कहीं अपने
पैरों पे खड़े होने के लिए या अपना कुछ खुद का सेटअप करने में जो आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को तोड़ मरोड़ के उसके नुकसान गिना के आपको डराने की कोशिश की है। उन्होंने ये आपको बताने की कोशिश की कि बाहर कुछ नहीं रखा, यही एनवायरनमेंट, जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं यही सब कुछ है। इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है सिचुएशन को। लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि आपको रोकने के लिए ये डर पैदा किया गया था। जो इंसान अपने दम पे खड़ा हो जाता है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये बात सब अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपको ज़िंदगी भर कंट्रोल में रखने के लिए इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं। और हम देख सकते हैं कि इसके विपरीत अब वही होने वाला है जो यूनिवर्स आपके लिए चाहता है, जो आप अंदर से हमेशा अपने लिए चाहते थे। आपके अंदर जो है खुद का कुछ करने की जो आग है, जो फायर, जो पैशन है, वो अब जल चुकी है। अब आप सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, आप एक फ्रीडम चाहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, मानसिक रूप से भी आपको रिलीफ, स्ट्रेस फ्री और एंग्जाइटी फ्री बनाता है। और आप समाज में अपने काम के द्वारा रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और साफ ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में। आप में से कुछ लोग ऐसा है जो कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ ही। एक नया साइड बिजनेस जो आपने हमेशा करने की सोची है वो करना शुरू कर सकते हैं, और आगे जाके ये साइड बिजनेस एक बड़ा रूप ले सकता है जो आपको एक ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे कि आपको जिस भी आप जॉब फील्ड में है, भले वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो या ना हो, आपको एक तरीके से उससे मुक्ति दिलाने का काम करेगा वो व्यवसाय। और आप में से कुछ लोग ऑनलाइन काम की तरफ जा सकते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जिसपे आप खरीद फरोख्त का काम कर सकते हैं, बेचने का काम कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आप माहिर हैं, जो भी सर्विसेज आप दे सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, जिसमें आपकी महारत है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस तरीके के ऑनलाइन बिजनेस को आप सेटअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है। आप खुद के प्रोफेशन को जिसमें आप अच्छे हैं उसको लिस्ट करके उस प्रोफेशन के द्वारा आप खुद के सर्विसेज के द्वारा कमाने का काम शुरू कर सकते हैं, ना कि किसी और के लिए वो सर्विसेज देकर कमाने का काम। और कुछ लोग फैमिली बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई धंधा है जिसमें आपके बड़े बुजुर्ग बहुत सालों से लगे हुए हैं, उस काम को बहुत लंबे समय से संभाला गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला गया आपके परिवार में, तो उसमें भी कुछ लोग जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसी फील्ड में आएंगे जहां उन्हें पहली बार लगेगा कि हाँ, ये मेरा असली काम है, यही मैं हमेशा चाहता था अपने लिए, और वो सेटिस्फैक्शन आपको अंदर से महसूस होगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे मन और बुद्धि की सेटिस्फैक्शन होती है वहाँ पे लक्ष्मी का आगमन तो स्वतः ही हो जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आगे दिखाई दे रही है जब आप उन स्टेप्स को लेंगे, उस पर फोकस करेंगे। शुरुआत हो सकता है, जिस भी चीज़ को आप शुरू करें उसकी शुरुआत छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे पैसा कई रास्तों से आने लगेगा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए वो रास्ते बने हुए हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। और सबसे खास बात यह है कि इस बार सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आएगा, इस बार पैसा आपकी पहचान से आएगा, आपकी एक नई आइडेंटिटी भी बनेगी। लोग आपका नाम याद रखेंगे, आपकी बातों को वैल्यू देंगे, और आपकी जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, वो लोगों को महसूस होगी। जो लोग कभी आपको एक तरीके से इग्नोर करते थे समाज में, वही लोग फ्यूचर में आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके इसके साथ कनेक्शन जोड़ो कि हम भी बड़े हो जाएं। इस तरीके की अब बातें आपके आसपास होने लगेंगी। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी होगी, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे। अब आप इमोशनली इतना बदल चुके हैं कि आपने एक बाउंड्री सेट की है कि हर किसी को उसमें एक्सेस नहीं देते हैं। आपने इन लोगों के बीच रह के बहुत सारा दुख और दर्द झेला है, धोखे खाकर आपने ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे लेसन सीखे हैं, अपमान सहकर आपने बहुत कुछ सीखा है। और यही जो दर्द है, जो दुख है, जो अपमान आपने झेला, जो धोखेबाजी आपने झेली, वो अब आपकी ताकत बनने वाला है आपका खुद का अपना कुछ सेटअप करने में। यहाँ मुझे एक और चीज़ ये दिखाई दे रही है कि कुछ लोग जो है सीक्रेटली, छुपे हुए रूप से आपकी निगरानी कर रहे हैं। आप कैसे कैसे लाइफ में मूव कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप सच में जिस भी आप प्रोफेशन में है, जॉब में है, वो आप छोड़ेंगे या नहीं, या आप उस चीज़ से, उस एनवायरनमेंट से मूव ऑन होकर एक नया कुछ अपना सेटअप करेंगे या नहीं। इस चीज़ पे उनकी नज़र है। और हम देख सकते हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्ती यारी में भी हो सकते हैं मोस्टली, जो आपको बढ़ने नहीं देखना चाहते। वो आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से, आपके इंडिपेंडेंस से जलन रखते हैं, क्योंकि वो खुद एनवायरनमेंट में फंसे हुए, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, तो सोचते हैं सब दुनिया का यही हाल रहे उनके आसपास।
ये आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं जो आपके तरीके से जलते हो। तो सबकी तरफ इशारा है यहाँ पे। और ये एक तरीके से उनको जैसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस इंसान को, जैसे आपको इन्होंने इतना कमज़ोर समझा था, आप लाइफ में इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, इतना इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यूनिवर्स यहाँ बोल रहा है कि आप बिल्कुल अंदर से तैयार हैं, बस आप सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। सही टाइमिंग पे जब लोहा गर्म होगा तब आप हथौड़ा मारने के लिए तैयार हैं, और जब वो मोमेंट आएगा तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये यूनिवर्स बोल रहा है। आपको उस दिन ज़रूर एहसास होगा कि असल कैद जो है आपकी वो जॉब, वो आपका प्रोफेशन जिसमें आपको टॉक्सिसिटी महसूस हो रही थी, वो नहीं था, बल्कि असल जो कैद आप महसूस कर रहे थे, जो असल घुटन एक तरीके से जो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे थे अपने काम के क्षेत्र में, वो आपका खुद का फियर था, आपका डर था, जिसकी वजह से आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे। और वो डर मैं समझ पा रहा हूँ कि वो क्यों था आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं फ्यूचर से रिलेटेड। हो सकता है आगे आपके ऊपर शादी का प्रेशर हो, आपके घर परिवार बीवी बच्चे हो जिनको संभालने की जिम्मेदारी है, माँ बाप हो सकते हैं जिनको संभालने की जिम्मेदारी हो, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है, हो सकता है आपके कोई लोन्स चल रहे हो, हाउस लोन या बड़े बड़े आपके बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप उस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करके वहाँ पे लगातार अपनी मेहनत का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूर मिलेगी, और जैसे ही वो डर टूटेगा आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड किया जा रहा है अंदर ही अंदर। धीरे धीरे आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले थे, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अब आपकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगी, अपने आसपास धन को, अवसरों को, सब कुछ अट्रैक्ट कर रही है। लोग आपकी तरफ आपके काम क्षेत्र को बड़ा बनाने में, उसमें आपकी हेल्प करने खुद आएंगे, क्योंकि जब इंसान अपनी असली ताकत पहचान लेता है तब उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ऊर्जा है, पूरी दुनिया महसूस करती है। तो ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं, अगर ये आपके ऊपर रेजोनेट हो रही है, तो आप ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो चैप्टर है, जो सबसे बड़ा अध्याय है, वो ख़त्म होने वाला है और एक नई कहानी शुरू होने वाली है आपके लाइफ में आने वाले दिनों में। अगर आप किसी ऐसे स्टेप को ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप ये समझ लें कि आने वाले दिनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में जो आप खड़ा करने की कोशिश करें, उसमें ज़रूर मजबूती देखने को मिलेगी। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। चैलेंजेस हो सकते हैं शुरुआत में आपको फेस करने पड़े, लेकिन बिल्कुल भी उससे घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारिएगा। उसको फेस करते हुए आप आगे निकलेंगे और ज़रूर एक अच्छा सा कुछ अपने फ्यूचर के लिए सेटअप करेंगे। और यहाँ पे जो हम कहानी देख सकते हैं, ये ऐसी कहानी है कि जहाँ आप किसी के एम्प्लॉय नहीं, अपने एम्पायर के खुद के मालिक बनेंगे। और यही है जब आपकी राजा की जो शक्ति है, जो ऑरा है आपके अंदर राजा होने का, वो उसकी वापसी जो है एक तरीके से शुरू हो चुकी है। ये हम तभी मान सकते हैं, ये हम तभी देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है आपके लाइफ के डिसीजंस को लेके, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो मैं कहूँगा कि आप अपने इंट्यूशन पावर को ज़रूर ट्रस्ट करें। जो भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा बनाए रखिएगा इस चैनल पे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू ईश्वर, एंजल्स, एंड थैंक यू गॉड।